सन 1963 उत्तराखंड की ऊंची, धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच, जहां देवदार के पेड़ हवा के साथ रहस्यमयी फुसफुसाहट करते थे और संकरी पगडंडियां गहरी खाइयों के किनारे किनारे गुजरती थीं, वहीं बसा था एक छोटा सा गांव बांसवाड़ा। यहां की जिंदगी शांत थी, सरल थी और अब तक सुरक्षित भी। लेकिन अब सब बदल चुका था। सब कुछ एक चीख से शुरू हुआ। उस रात को बांसवाड़ा का कोई भी इंसान कभी नहीं भूल पाया। सर्दियों की शुरुआत थी। आसमान में फीकी चांदनी फैली हुई थी। गांव के लोग जल्दी सो गए थे। उनके घरों में मिट्टी के दियों की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। बचाओ, बचाओ! आवाज मोहन सिंह की थी। गांव के किनारे रहने वाला एक चरवाहा। गांव के लोग मशालें लेकर दौड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। लेकिन जब तक वे पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ खून के ताजा निशान और घसीटने के गहरे चिन्ह जो अंधेरे जंगल की ओर जा रहे थे। अगली सुबह पूरा गांव खौफ में डूबा हुआ था। मोहन सिंह का कोई पता नहीं चला। कुछ बूढ़ों ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण जानवर नहीं है। और तभी किसी ने पहली बार उस शब्द को जुबान पर लाया, आदमखोर। दिन बीतते गए और डर गहराता गया। पहले मोहन सिंह, फिर 2 हफ्ते बाद गीता देवी, जो जंगल से लकड़ी लेने गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। फिर एक बच्चा, सिर्फ 10 साल का, जो शाम को खेलते खेलते गायब हो गया। हर बार वही पैटर्न, कोई चीख, फिर सन्नाटा और फिर खून के निशान जो जंगल की गहराई में खो जाते। अब तक 5 लोग मर चुके थे। गांव में रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते। लोग बाहर निकलने से डरने लगे। बच्चों को घरों में कैद कर दिया गया। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। एक रात गांव के मुखिया भीमदत्त ने फैसला लिया, हम ऐसे नहीं जी सकते, हमें उस जानवर को मारना होगा। अगले दिन 10 बहादुर आदमी इकट्ठा हुए। उनके हाथों में बंदूकें, कुल्हाड़ियां और मशालें थीं। वे जंगल की ओर बढ़े। पहाड़ों के बीच हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। घंटों खोजने के बाद उन्हें कुछ मिला, एक आधा खाया हुआ शव और उसके पास बड़े बड़े पंजों के निशान। ये तेंदुआ है, एक आदमी ने कांपते हुए कहा, लेकिन इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। तभी झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। सबके हाथ रुक गए। सन्नाटा। फिर 2 चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दीं और अगले ही पल धाड़ एक काला साया बिजली की तरह झपटा। चीखें गूंज उठीं। तेंदुए ने एक आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ अंधेरे में ले गया, जैसे वह कोई खिलौना हो। बाकी लोग जड़ हो गए। फिर वे जान बचाकर भागे। उस दिन के बाद गांव का डर आतंक में बदल गया। अब यह सिर्फ एक तेंदुआ नहीं था, यह मौत का साया था और वह हर रात करीब आता जा रहा था। महीनों में मौतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, फिर 30 और फिर 50 के पार। अब पूरा इलाका उस आदमखोर के खौफ में जी रहा था। लोग कहते थे, वह तेंदुआ इंसानों से भी ज्यादा चालाक है। वह दरवाजों के पास आकर घंटों इंतजार करता। वह छतों पर चढ़ जाता। वह दिन में भी हमला करने लगा था। और सबसे डरावनी बात, कोई उसे ठीक से देख नहीं पाया। सिर्फ उसकी आंखें, जो अंधेरे में जलती हुई आग की तरह चमकती थीं। आखिरकार खबर शहर तक पहुंची। सरकार ने एक शिकारी को भेजा। उसका नाम था रणवीर ठाकुर, एक अनुभवी शिकारी जिसने कई खतरनाक जानवरों का सामना किया था। लेकिन जब उसने गांव वालों की कहानी सुनी, उसके चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। यह आसान नहीं होगा, उसने कहा। रणवीर ने 3 रातें जंगल में बिताईं। वह हर आवाज को सुनता, हर हलचल को महसूस करता, लेकिन तेंदुआ जैसे हवा में घुल जाता था। चौथी रात उसने एक योजना बनाई। एक बकरी को चारे के रूप में बांधा गया। रणवीर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसकी बंदूक तैयार थी। रात गहरी होती गई। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। अचानक बकरी बेचैन हो गई। उसकी रस्सी खींचने लगी। रणवीर की सांसें थम गईं। फिर
एक हल्की सी गुर्राहट, और अंधेरे में वो आंखें। धीरे धीरे साया आगे बढ़ा। अब वह साफ दिखाई दे रहा था। एक विशाल काला तेंदुआ। उसकी खाल पर पुराने जख्मों के निशान थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता, जैसे वह सब समझता हो। तेंदुए ने अचानक ऊपर देखा, सीधे रणवीर की ओर। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं, और उसी पल रणवीर को एहसास हुआ, यह जानवर उसे पहले से जानता है। तेंदुआ अचानक पीछे हटा, फिर बिजली की गति से पेड़ पर छलांग लगाई। रणवीर चौंक गया। उसने गोली चलाई। धा 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 गोली चली, लेकिन तेंदुआ गायब हो गया। पेड़ हिलने लगा। रणवीर नीचे गिर पड़ा। उसकी बंदूक दूर जा गिरी, और तभी उसने अपने पीछे सांसों की आवाज सुनी, गर्म, भारी, मौत जैसी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं था, तेंदुआ। उसकी आंखें अब सिर्फ जानवर की नहीं थीं, वो कुछ और था, कुछ डरावना, कुछ शैतानी। रणवीर ने कांपते हाथों से चाकू निकाला। तेंदुआ झपटा, और फिर अंधेरा। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रणवीर की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, डर से जमी हुई, और उसके शरीर के पास वही पंजों के निशान। उसके बाद हमले अचानक बंद हो गए। तेंदुआ जैसे गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं वह मर गया, कुछ कहते हैं वह जंगल के और अंदर चला गया, लेकिन बूढ़े लोग आज भी कहते हैं वो तेंदुआ नहीं था, वो कुछ और था। आज भी जब केदार घाटी में रात गहरी होती है और हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, तो कभी कभी दूर कहीं से एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई देती है, और दो चमकती आंखें अंधेरे में फिर से दिखने लगती हैं। क्या वो अब भी वहां है, या फिर वो अगली शिकार का इंतजार कर रहा?